नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कॉइन कलेक्शन में। आज मैं फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूं एक नई थीम के साथ। थीम जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि थीम क्या होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 5 रुपये के स्मारक सिक्के के बारे में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी हम बुक का ही रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और तब तक लेंगे जब तक ये बुक सही मायने में सही कायदे से छप ना जाए, ठीक है भाइयों। चलिए शुरुआत करते हैं। यह है एक 5 रुपये का स्मारक सिक्का दोस्तों। थीम है इसका मैसूर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैसूर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था 2016 में। इसे 2 मिनटों द्वारा ढाला गया था भाइयों, मुंबई और हैदराबाद, ठीक है। और ये दोनों सर्कुलेशन के लिए ही छपा गया था। मगर इसमें कुछ सिक्के मुंबई मिंट से जो आए थे फर्स्ट स्ट्राइक के, उन्हें रेयर की कैटेगरी में रखा गया है। तो मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि उन्हें पहचाना कैसे जाता है, कैसे हम लोग पहचान सकेंगे यदि वो सर्कुलेशन में हमें मिलता है आम चलन से, किस तरह से उसको हम लोग अपने कलेक्शन में ले सकते हैं। बिना जानकारी के तो आप वो ले नहीं पाएंगे। तो चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्ट्राइक का जो सिक्का है भाइयों, ये है, ये आप देख सकते हैं। ये है सेकंड स्ट्राइक का मुंबई मिंट का एक सिक्का, ठीक है। और ये है फर्स्ट स्ट्राइक का मुंबई मिंट का ही एक सिक्का। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंट कितना है, ठीक है। इसमें जो कुछ दिख रहा है, इसका फेस देख लीजिए, क्लियर नहीं है। और ना ही इनके पीछे जो मैसूर विश्वविद्यालय का पोर्ट्रेट है वो क्लियर है, ना ही इनके कपड़े पे जो गहने वगैरह जो हैं, माला है, बटन है, वो क्लियर नहीं है। मगर वहीं इसको आप यदि देखते हैं तो देखिए इनका फेस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ना आपको। इनकी पगड़ी, इनकी मूछें, इनके गले में जो हार है और जो चेस्ट पे जो एक सिंबल सा है वो भी दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। और मिंट मार्क देखिए, और ये मिंट मार्क ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आता है, मिंट मार्क से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि विशेषज्ञ जो हैं, अपने एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि इस फर्स्ट स्ट्राइक वाले में छोटा सा होता है। मगर मेरा मानना है भाइयों कि ये सेकंड स्ट्राइक भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ये भी छोटा सा है, मगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है 19 और 20 का, एक माइनर सा डिफरेंट है। यदि कोई फर्स्ट टाइम देखे तो उसे लगेगा कि यदि उसको सिंगल ये पीस दे दिया जाए ना, तो उसे वो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन का यदि ऐसा सिक्का मिल जाए तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी मिंट के हिसाब से। इस जो डॉट है ना, ये डायमंड, डायमंड के हिसाब से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। मगर कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ डायमंड से हम लोग कन्फ्यूजन दूर नहीं करेंगे। हम लोग और भी है इसमें बहुत कुछ जो कि हम बता चुके हैं कि इसमें जो देखने का जो दिखता है, पोर्ट्रेट जो दिखता है, और इसका जो पोर्ट्रेट है बिल्कुल क्लियर है, देखिए, है ना। और लस्टर शाइनिंग वगैरह जो है फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के में लाजवाब होती है, मिरर फिनिशिंग होती है, क्योंकि इन्हें स्पेशल बनाया गया था फर्स्ट स्ट्राइक में एक ट्रायल के रूप में, ठीक है भाइयों। और ये कम बने हैं, इसलिए इनकी रेयरिटी ज़्यादा हो चुकी है, रेयरिटी की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कॉमन सिक्के हैं भाइयों, जो कि हमें सर्कुलेशन के लिए मिंट किया गया था। मगर आज की डेट में ये सिक्का भी मायने रखता है, जैसा कि लोग बेचते हैं, अभी भी बेच रहे हैं। बेचा है लोगों ने 100-100 रुपया में एक एक पीस बेच रहे थे, ठीक है। अभी तो डाउनफॉल मार दिया मार्केट में, तो टेंशन थोड़ा सा तो है। तो अभी भी ये 70-80 रुपया, 60 रुपया अभी भी लोग बेच रहे हैं, ठीक है भाइयों। मैं इसको दिखाना चाहूँगा आपको कि मिंट के अलावा और कैसे इसको हम लोग पहचान पाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, देखिए इसमें दाग लगने की संभावना होती है, तो इसलिए मैं इसे बड़े प्यार से रखूँगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका एज, ठीक है। और देखते हैं इसका एज, ये देखिए, ये एज होता है रेडेड, और ये भी होता है, बट ये जो होती है ना इसमें, वो गरारी टाइप की होती है। चलिए हम दिखाते हैं, ये देखिए, है ना, बिल्कुल दांते जो होते हैं ना इसके नए होते हैं,
और ये चुभते हैं भाइयों हाथों में। आप इस तरह का इस पे पुश कीजिएगा ना तो ये चुभेगा, आपको महसूस होगा। ये देखिए, है ना, कितना क्लियर है, देख पा रहे हैं आप लोग। और ये देखिए, इसको भी निकाल ही देता हूँ ये तो, चलिए इस तो ये देखिए, है ना, इसका और इसका कंपेयर आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग इस माध्यम से भी इस सिक्के को आप पहचान सकते हैं बाय द वे, यदि ये सर्कुलेशन में आपको मिल जाए। वैसे तो संभावना बहुत कम है, मगर मिलने की भी उम्मीद होती है इस सिक्के की। मेरे जानने वालों को मिला है मार्केट से, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी चमक को आप देख सकते हैं। ये देखिए, कंपेयर कर लीजिए, दोनों का डिफरेंट है, चमक बिल्कुल लाजवाब है। इसको आप ये डाई से भी आपको पता चलेगा कि इसमें जो डाई है कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है, और इन सिक्कों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की है, ठीक है, देख पा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया, चलते हैं अब इसके मूल्य पर बात करते हैं, ठीक है भाइयों। तो ये है अपनी बुक 2023 की, ठीक है। इसमें इसे दिखाया गया था भाइयों, यानी 23 में आप देख पा रहे हैं रेयर कैटेगरी में है। और ये जो सेकंड स्ट्राइक का सिक्का है, इसे छपा गया था 2 मिनटों में मुंबई और हैदराबाद के द्वारा। यूएनसी मुंबई में जो है 15 रुपया दिखाया गया था 2023 की बुक में। 2024 हैदराबाद में 20 रुपया दिखाया गया था। मगर इस रेयर सिक्के को 1000 दिखाया गया था एक्स्ट्रा फाइन में। इसकी कोई कीमत नहीं नापी गई थी या आंकी गई थी, ठीक है भाइयों। यानी कि कहने का है कि एक्स्ट्रा फाइन में इस सिक्के की कोई कीमत नहीं है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में गोल्डन जुबली वाले में भी बताया था। तो ये तो हुई थी 23 की बात। अब चलते हैं 24 में, जो 24 में हमें मिला था। 24 में भाइयों ये है वो सिक्का 24 का, ठीक है। 24 के रेफरेंस से इसे जो बनाया गया है, ये देखिए, ये है बॉम्बे मिंट का फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का। रेयर है, 8000 की कीमत रखता है और एक्स्ट्रा फाइन में कुछ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इस सिक्के की वैल्यू एक्स्ट्रा फाइन में कुछ भी नहीं है। यदि ये रेयर है सिक्का तो आपको 8000 की कीमत के हिसाब से, मगर आज की मार्केट है भाइयों इसकी 9 से 10 हज़ार रुपया। मगर जब ये सिक्का 1000 की कीमत रखता था मार्केट में, उस समय ही ये सिक्का 11,000 12,000 के अराउंड बेचा गया था। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस चीज़ का, मैंने ख़रीदा है और ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका नाम भी लूँगा, ठीक है। यदि किसी को इस पे आपत्ति हो कि नहीं बेचा गया था तो मैं उसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है भाइयों। ये सिक्का उस समय 12,000 तक बेचा गया था जब ये 1000 की कीमत रखता था। मगर ये सिक्का आज की डेट में जब बुक के रेफरेंस से 8,000 रुपया हुआ है, तो ये सिक्का अभी भी 9 से 10,000 के बीच बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ को समझे दोस्तों, आप इस फील्ड में आएँ, इसको समझें। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसके हर एक हाव भाव को आप समझें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने का दिमाग लगाएं। ये स्कैम गेम, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप, ये स्कैम भी है, एक गेम भी है, और पैसा कमाने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है भाइयों। जब ये सिक्का 1000 का था उस समय ये बिका था 12,000 तक गया था ये सिक्का, ठीक है। और जब 12,000 तक गया था ये सिक्का, लोगों ने इसको ख़रीदा है, अपने संग्रह में रखा है। मगर जब 8,000 रुपया दिखाया गया है बुक में, तब यही सिक्का आज की डेट में 9 से 10,000 की कीमत में लोग बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग घबरा जाएं कि मार्केट नीचे आएगी, और यही आपका जो है 9 से 10,000 रुपया की कीमत में लोग फिर से रिटर्न खरीदेंगे। वही लोग खरीदेंगे जिनके माध्यम से आपने लिया हो या उन्हीं से लिया हो। आज वो लोग आपसे ही 9,000 में ये सिक्का ले लेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में जब ये बुक आएगी दोस्तों,
तो ये कम से कम 10,000 का प्राइज़ लेके आएगा मेरे हिसाब से। कंफर्म नहीं है, हम तो विशेषज्ञ हैं नहीं इसके, ना हम ये बुक छापने वाले हैं, ठीक है, ना अपन राइटर हैं, मगर अपना मंतव्य है, लोगों को फ्रीडम है, अपना विचार रख सकता है, तो हम भी अपना विचार रख रहे हैं भाइयों। तो ये बुक फिर से हो सकता है इस 8,000 के बजाय 10,000 छापा जाए प्राइज, और फिर जब ये बुक आज की डेट में आपसे ये सिक्के रिटर्न लिए जा रहे हैं 9,000 में, 8,500 में, बेचा तो गया था 12,000 तक, मगर अभी जो लेने का जब मार्केट नीचे है तो लोग घबरा के बेच भी रहे हैं, मैंने देखा भी है, लोग बेच भी रहे हैं। तो उन्हें 8,000 9,000 के बीच में कीमत मिल रही है, ठीक है, मगर जब वो फिर से जब मार्केट में लाएंगे ना इसी सिक्के को, फिर से वो 12,000 13,000 क्रॉस कर जाएगा। तो इन चीज़ों को समझे भाइयों कि इसमें कैसे धैर्य रखना है इस फील्ड में। यदि कोई चीज़ हम लोग लेते हैं तो उस पर धैर्य रखना है। और एक मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें आ रहे हैं तो एक कलेक्शन के पर्पज़ से ही आएँ, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और विशेष सिक्कों के ऊपर जो रेयर हैं जिनको छांटा जाए, और एक लिस्ट बनाएं आप कि हाँ इन सिक्कों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ एंड सुरक्षित, ठीक है। बाकी आप इधर उधर जैम तैम के चक्कर में ना पड़ें तो बढ़िया है, क्योंकि वो जैम ज़्यादा दिन तक जैम रहता नहीं है, वो फिर आपको नुकसान ही दे के जाएगा, ठीक है भाइयों। आप ऐसा सिक्का खरीदें कि जो नॉर्मल टाइप का है और नॉर्मल रहे, ठीक है। तो और ज़्यादा क्या बताएं। और हाँ, ये तो अपन ने इसके बारे में बताया था, और पिछली जो अपन ने कल जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी एक सिक्के का हमने जिक्र किया था, जिसको कल क्या कहते हैं, गोल्डन जुबली जो था, तो उसमें भी ऐसा ही कंडीशन था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये था वो सिक्का जो हमने कल देखा था, फर्स्ट स्ट्राइक का गोल्डन जुबली वाला, 500 रुपया की कीमत रखता था ये, कब, 2023 में। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर ही दूँगा, क्योंकि रिपीट करना अच्छा है। ये था वो, ठीक है। और ये 24 में 5,000 रुपया हो गया था, मगर इसका कीमत 24 में भी कुछ नहीं है भाइयों, ठीक है, कुछ नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोग उसको समझ पा रहे होंगे, और प्रयास करिए समझने का, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट्स के साथ में, कोई नई कहानी लाएंगे हम लोग। और नई क्या, कल तो अच्छा थीम होना चाहिए, कल भी एक सिक्के के ऊपर हम आएंगे, एक दो सिक्के के ऊपर कल हम चर्चा करेंगे कि जो लोग अभी मार्केट का बना रखे ना हवा, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कल। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।